हे गाइस, एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा। अगर तुम लोगों ने इसके पहले वाले एपिसोड को अब तक नहीं देखी हो तो इसको एक बार चेक कर लेना, क्योंकि वो सारे एपिसोड बहुत ज्यादा औसम थे। और अगर देखकर अच्छा लगे तो उसको लाइक भी कर देना। तो एपिसोड का स्टार्टिंग करता है और हमें दिखाया जाता है एक अरीना में जहाँ पर ब्लेड डांस कंपटीशन हो रहा था। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक मैच में सारे लोग इस मैच को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस को। एलिस उस टाइम में बहुत छोटी होती है, यानी कहानी चल रहा था फ्लैश बैक में। इसके बाद एलिस के ग्रैंडफादर कहता है तुम देख सकती हो अपने बहन को जो कि अब फाइट करने वाली है, और इसके बाद तुम्हें भी उस जैसा बनना होगा, यानी तुम्हें भी ऐसा करना होगा, इसलिए गेम को अच्छी तरह से देखना। जहाँ पर इस बात को सुनकर एलिस गेम को देखने लग गई थी, यानी वो इस गेम के लिए बहुत एक्साइटेड होती है। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस के बहन सिल्वेरिया को गेम के लिए आ जाती है, और उसका ओपोनेंट होता है एक छोटी सी लड़की जो कि होती है 13 साल का। उसको देखकर लोग बहुत ज्यादा शॉक्ड होता है, और उसके बारे में बातें स्टार्ट हो चुका था। और उस लड़की का नेम है रैन, और रैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाकी तुम लोग जानते होगे। इसके बाद ही फाइट स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पर सिल्वेरिया अपने बॉडी में आ जाती है, यानी वो अपना अटैक करने लग गई थी। सिल्वेरिया अपना अटैक करने लग जाती है, लेकिन वो नहीं जानती रैन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। उन सारे अटैक को बहुत इजीली डॉज कर लेती है, और उसके बाद वो अपना अटैक करती है, जहाँ पर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल था। रैन के स्किल को देखकर शॉक्ड हो जाता है, और उसके बाद ही देखते ही ये गेम एंड भी हो गया था, और रैन ऐसे ही इस गेम को जीत लेती है। इसके दौरान सिल्वेरिया बेहोश हो चुकी थी। वेल इसके बाद हमें दिखाया जाता है एलिस को, जहाँ पर वो रैन को अच्छी तरह से देखती है, और उसका तब से ही रैन आइडल बन चुकी थी। एलिस का बहन हार चुकी थी, लेकिन ये सीन देखकर एलिस को बुरा नहीं लगता। खैर इसके बाद सीन आता है प्रेजेंट में। अभी तो अपने बिस्तर में होता है, और उसके बाद वो जग गया था। खैर इसके बाद वो चेक करता है उसके ऊपर कोई है या फिर नहीं। यहाँ पर उसे मिलता है उसके ऊपर कोई नहीं था, और ये सीन देखकर कमी तो बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। वो कहता है बहुत ज्यादा अच्छी बात है, मेरे ऊपर कोई भी नंगी चीज नहीं है, यानी वो बातें कर रहा था EST के बारे में। वेल इसके बाद वो एक स्मेल को पाता है, वो कुछ साउंड को भी सुन लेता है, जहाँ पर किचन में कोई कुछ कर रहा था। खैर इसके बाद सीन आता है किचन में, और फियाना एक साथ ही एक रेसिपी को बना रही होता है। खैर इसके बाद हमें बताया चाहता है वो लोग चॉकलेट बना रही थी कि जल्द ही उनका एक फेस्टिवल आने वाला था, जहाँ पर लोग एक दूसरे को चॉकलेट देते हैं, और इसके कारण वो लोग अपने काम में लगे हुए थे। इसके बाद इधर कमी तो आ जाता है, और इसके बाद वो कहता है तुम दोनों क्या कर रही हो, और इसके बाद वो दोनों सारी बात को बता देता है, यानी वो लोग चॉकलेट बना रहे हैं। इसके बाद कमी तो क्लियर के साथ बातें करने लग गया था। तो कहता है वैसे क्लियर, मैं जहाँ तक जानता हूँ तुम्हारे पास इतना फ्रेंड्स नहीं है, तो इसके बाद तुम किसको चॉकलेट देने वाली हो, यानी जो तुम कर रही हो क्या इसका कोई फायदा है। और उसके बाद क्लियर कहने लग जाती है तुम क्या ही जानते हो मेरे बारे में, मेरे पास भी फ्रेंड है। और उसके बाद वो कहने लग गई थी मेरे पास भी बहुत सारे फ्रेंड है। और उसके बाद वो कहती है रिन के बारे में या फिर फियाना के बारे में। इनका नेम लेकर ही क्लियर स्टॉप हो जाती है, क्योंकि उसके पास बहुत कम ही फ्रेंड्स थे। उसके बाद क्लियर अपने चॉकलेट को ले आती है, और उसके बाद वो कहती है वैसे कमी तो तुम इसको ट्राई कर सकते हो, इसको तुम्हारे लिए ही बनाया है, तो इसके कारण ही इसको तुम खा सकते हो। और उसके बाद वो अपना चॉकलेट आगे कर देती है, जहाँ पर इसे कमी तो देखता है, और उसके बाद ही वो डर गया था, क्योंकि ये चॉकलेट काला होता है। ये देखकर ही कोई भी बता सकता है ये चॉकलेट नहीं है, यानी ये चॉकलेट नहीं हुआ था। खैर इसके बाद इसको ही देखकर कमी तो कहता है मुझे इसको खाना होगा, और उसके बाद क्लियर कहती है हाँ मैंने इसको तुम्हारे लिए बनाया है, और उसके कारण तुम इसको टेस्ट कर सकते हो। तो इसको खाना नहीं चाहता था, और इसके बाद वो कुछ बातों को कह रहा होता है, जहाँ पर इसके बाद फियाना कहती है वैसे तुम मेरा चॉकलेट भी खा सकते हो। और उसके बाद वो अपने उन दोनों के बीच में एक चॉकलेट को रखकर कहती है तुम इसको खा सकते हो। तो इस सीन को देखकर भी शर्मा गया था। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे ही बातें करता है, और इसी बीच इधर EST भी आ जाती है। EST एक अलग ही मूड पे होती है, यानी वो नंगी थी, और इसके बाद वो अपने बॉडी में चॉकलेट से कुछ लिख देती है, और उसके बाद वो कमितों के पास अगर कहती है तो तुम इसको खा सकते हो, जब तक ये नहीं पिघलता तब तक तुम इसको टेस्ट कर सकते हो। तो कहता है ऐसा वो कुछ भी नहीं करने वाला, और ऐसे ही वो लोग अपने बातों में बिजी होता है। और इसी बीच कहीं से एलिस इधर आ गई थी, इस कमिटों के साथ बातें करने के लिए इधर आई थी एक अलग ही मुद्दे के ऊपर। लेकिन इसके बारे वो आगे देखती है, जहाँ पर आगे का सीन बहुत अलग था। इसकी नंगी होती है, उसके बॉडी में चॉकलेट था, साथ ही बाकी सारी लड़की भी कमिटों के पास ही होती है। और इसको देखकर एलिस बहुत सारे गुस्से में आ जाती है। वो कहती है पहले भी मुझे बहुत सारे कंप्लेंट तुम्हारे ऊपर मिल चुका है, इसके बाद आज मैंने देख भी लिया तुम लड़कियों के साथ ये करती हो, और इसके कारण मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाली। एलिस बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, और उसके बाद वो अपना अटैक करने लग गई थी, जहाँ पर कमी तो कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम इसके बारे में नहीं जानती। एलिस कहती है मुझे जानना भी नहीं है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है, और ये सही है। और उसके बाद वो अपना अटैक कर देती है। इसके बाद सीन आता है प्रिंसिपल रूम में, इसके बाद सीन आता है ऑफिस रूम में, जहाँ पर प्रिंसिपल इधर बैठी थी। उसके बाद प्रोफेसर भी इधर आ जाती है, और उसके बाद वो कहती है मुझे कमिटों के बारे में जानना है, इसके बारे में बहुत सारी बातें हो रहा है। साथ ही वो इधर आ गया इतना अचानक से,
तो ये कैसे, कौन है कमितो? मन कहती है उस बात को छोड़ दो, यानी इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है। वैसे तुम किस बात के लिए इधर आई थी? सारे मर्डर्स हमारे जगह में हुए थे, उसके बारे में हमें इन्वेस्टिगेट करना होगा, क्योंकि जल्द ही ब्लेड डांस कंपटीशन होने वाला है और उसके बाद वो उधर भी अटैक कर सकता है, यानी वो लोग स्टूडेंट को डार्क स्पिरिट दे सकता है। इसके बारे में जानता है, यानी वो लोग डार्क स्पिरिट को सील करता है और लोगों को दे देता है इसको यूज करने के लिए। इसको यूज करने के बाद बहुत ज्यादा तबाही हो सकता है और इसके बारे में हमें ध्यान देना होगा। मन कहती है बात बहुत ज्यादा बड़ा है, साथ ही ब्लेड डांस भी आने वाला है और उसके कारण हमें इसके ऊपर काम करना होगा। सिटी के नाइट को काम में लगा दिया जाए और साथ ही वेल्सेरिया एवा को इधर लाया जाए। वेल्सेरिया एवा एलिस का बहन है, जो कि हम लोगों ने गेम में देखा था, यानी एपिसोड के फर्स्ट में देखा था। इसके बारे सीन आता है एक दो में, जहाँ पर कमितो और उसका टीम एक साथ ही लड़े होता है। गेम में कमितो, क्लेयर और फियाना होती है, जहाँ पर उनके ओपोनेंट भी टीम ही थे और इसके बाद वो लोग एक साथ ही अटैक करने लग गए थे। जहाँ पर पहले में दिखाना चाहता है वो तीनों लड़कियां बहुत अच्छी करती है, लेकिन इसके बाद कमितो अपने प्लान में आ गया था। कमितो और उसका टीम एक एक करके फाइट को जीतते आ रही थी, लेकिन इसके बाद ही उनको एक सरप्राइज मिलता है। यानी पहले कमितो बहुत इजीली उन तीनों को हरा देता है, लेकिन इसके बाद ही एक आइस के ऊपर आती है और इसके बाद वो जान पाती है वो एक ट्रैप था, यानी उसके अंदर से ड्रैगन आ जाता है और इसको देखकर फियाना डर चुकी थी। साथ ही वो ड्रैगन स्ट्रॉन्ग भी होता है और उसके कारण उनका एक फाइट फिर से स्टार्ट हो चुका था। खैर इसके बाद अपने स्पिरिट को बाहर आती है और इसके साथ ही वो लोग इस फाइट को फाइनली जीत चुके थे और ये उनके लिए बहुत अच्छी बात होती है, यानी उन लोगों ने मिलकर इस फाइट को जीता था और इसके कारण वो लोग बहुत ज्यादा हैप्पी होता है। इसके बाद वो लोग बातें करते हुए बाहर आ रहे थे। वो लोग बातें कर रहे थे गेम में वो लोग किसके साथ लड़ने वाले हैं। पहले उनके मन में आता है वो लोग एलिस की टीम के साथ लड़ सकते हैं, लेकिन इसके बाद ही उनको पता चलता है एलिस का जो बाकी सारे टीममेट है वो लोग हर्ट है, वो लोग इंजर्ड है और उसके कारण वो उनको रैंक 2 की टीम के साथ ही लड़ना होगा। तो इसके बाद आ जाता है वेल्सेरिया का, यानी कमितो का टीम और वेल्सेरिया का टीम के साथ फाइट हो सकता है। अगर ये हो गया तो ये बहुत हार्ड होने वाला है। खैर इसके बाद फियाना कहती है वैसे वेल्सेरिया कौन है, और इसके बाद कहने लग गई थी वेल्सेरिया एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नाइट है, उसके साथ लड़ना बहुत हार्ड है। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बात कर रही होता है और उसके बाद फियाना कहती है वैसे आज का फाइट बहुत अच्छा था और हम लोग उसको जीत चुके हैं और इसके सेलिब्रेशन में हमें एक साथ ही लंच करना चाहिए। इस बात को सुनकर क्लेयर कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, यानी अगर हम लोग एक साथ ही वो सारा खाना खाएंगे तो इसके बाद हमें फैट हो जाएगा और एक ब्लेड डांसर के लिए फैट होना अच्छी बात नहीं होता। खैर इसके बाद वो लोग ऐसे बातें कर रहे थे, यानी वो लोग खाना खाने वाले हैं या फिर नहीं। इसके बीच उनके ओपोनेंट जो उनके साथ लड़े थे वो लोग इधर आ जाते हैं और इसके बाद वो क्लेयर को बताने लग गई थी, यानी क्लेयर तुम इधर नहीं हो सकती, बहन ने बहुत तबाही मचाया था और इसके कारण उसको कलामिटी क्वीन कहा जाता है और उसका बहन होकर तुम इधर कैसे पढ़ सकती हो। उसने जो किया था इसके बारे में तुम भूल सकती हो, लेकिन तुम भी उसके जैसे ही हो। और वो लोग ऐसे ही क्लेयर का बुराई करे होते हैं। जहाँ पर क्लेयर चुप हो गई थी, यानी उसको अंदर से बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो इसका रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। लेकिन इसके बाद ही इधर रीन आ जाती है और इसके बाद वो अपनी बातों से उन दोनों लड़कियों का मुंह बंद कर देती है और वो दोनों लड़कियां इधर से चले जाते हैं। रीन को इधर देखकर कमितो हैप्पी हो चुका था और उसके बाद वो लोग बातें करना फिर से स्टार्ट कर देते हैं। जहाँ पर रीन कहती है वैसे मैंने आज एक बात सुना है, यानी तुम लोगों ने अपने मैच को जीत लिया और ये बहुत अच्छी बात है, तो चलो एक साथ सेलिब्रेट करते हैं, यानी हम लोग रेस्टोरेंट में जा सकते हैं और खाना खाएंगे। ये तो कहता है ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मेरे पास इतना पैसा नहीं है, तो इसलिए हम लोग नहीं जा सकते। और इसके बाद ही रीन कहती है तो की चिंता तुम लोग, मुझे ट्रीट मैं देने वाली हूँ। और इस बात का क्लियर को बिलीव नहीं होता, वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता। फियाना भी क्लियर का साथ देती है, वो कहती है ऐसा नहीं हो सकता, हम लोग जानते हैं इसके पीछे कोई रीजन है। बात को सुनकर रीन शर्मा गई थी, साथ ही वो गुस्सा होती है और इसके बाद वो कहती है इसके पीछे कोई भी रीजन नहीं है। इसके बाद भी क्लियर अपने बातों में होती है और इसको देखकर जो रीन का मेड होती है वो आगे आकर कहती है बस आप लोगों के साथ खाना खाना चाहती है, यानी वो आपके साथ आना चाहती है और इसकी कहानी वो ऐसा कर रही है। फिर इस बात को जान चुकी थी, तो उसकी कहानी वो कहती है अगर तुम्हें हमारे साथ आना है तो ये बहुत अच्छी बात है, तुम आ सकती हो। और रीन इसके लिए मान जाती है। इसके बाद वो लोग रेस्टोरेंट पे जाने वाले होते हैं फाइनली, लेकिन इसके बाद ही कमितो कहता है फ्री टाइम में वो रेस्टोरेंट पे नहीं जा सकता, उसका एक सप्लीमेंट्री क्लास है। और इसी बात को सुनकर क्लियर गुस्सा हो जाती है, कहती है ये बहुत बुरी बात है, तुम अपने सब्जेक्ट में फेल हो चुके हो। तो कहता है मुझे माफ कर देना, लेकिन मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। खैर इसके बाद कमितो आ चुका था अपना क्लास करने के लिए। इसके बाद वो देखता है इधर बहुत सारे स्टूडेंट होता है, जहाँ पर एलिस भी उनमें से एक थी। एलिस क्लास में आकर पढ़ रही होती है, जहाँ पर वो अपने पढ़ाई में खुशी हुई थी और इसके बाद वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन उसको याद नहीं आ रहा था, यानी वो अच्छी तरह से इसको नहीं पढ़ रही थी। और इसको देखकर कमितो उसके पास आ जाता है और वो कहता है मैं तुम्हारा हेल्प कर सकता हूँ। एलिस पहले बहुत ज्यादा अलर्ट हो जाती है, वो अपने स्वॉर्ड को निकाल कर कहती है तुम इधर क्या करने के लिए आए हो। और इसके बाद कमितो सारा बात बता देता है,
यानी उसको भी ये क्लास करना होगा। वो इस बात को भी जानता है एलिस को कैसे पढ़ना होगा और इसी बात को सुनकर एलिस कहती है अगर ऐसा बात है तो तुम मेरे साथ आ सकती हो। एलिस और कमितो एक साथ आ जाता है और उसके बाद कमितो एलिस को सिखाने लग गया था, जहाँ पर ये देखकर एलिस बहुत ज्यादा हैप्पी होती है, यानी कमितो इसमें बहुत अच्छा था। इसके बाद वो दोनों मिलकर पढ़ते हैं, जहाँ पर एलिस जान चुकी थी कमितो इसमें बहुत अच्छा है और इसके कारण वो कहती है वैसे मुझे भी एक ट्यूटर चाहिए था और वो काम तुम कर सकते हो अगर तुम फ्री हो तो। और इसके बाद कमितो कहता है वैसे मेरे पास भी बहुत काम है लेकिन इसके बाद हम लोग गार्डन में मिल सकते हैं, यानी ये जगह मेरे इतने फेवरेट नहीं है और इसलिए हम लोग गार्डन में 5 बजे मिल सकते हैं, उस टाइम में मैं फ्री होता हूँ। एलिस इसके लिए हाँ कहती है और इसके बाद वो लोग इसको फाइनल कर लेते हैं। खैर इसके बाद सीन आता है मार्केट का। कमितो अपने फ्रेंड के साथ रेस्टोरेंट के लिए आ चुका था, जहाँ पर वो लोग आते हुए बहुत सारी बातें करते हैं। एक जगह में आकर क्लेयर रुक जाती है, वो एक शॉप के आगे रुकती है और इसके बाद वो एक चीज को देख रही थी। तो क्लियर को देख लेता है और उसके बाद क्लियर आगे जा चुकी थी। खैर इसके बाद कमितो भी उस शॉप के आगे आता है और वो देखता है क्लियर क्या देख रही थी। यहाँ पर इधर एक नेकलेस होता है जो कि क्लियर को चाहिए था और उसके कारण वो इसको देख रही थी। तो इस बात को जान लेता है और उसके बाद ही इधर रीन आती है और उसके बाद वो कहती है कल क्लियर का बर्थडे है और उसके कारण तुम इसको ले सकते हो और उसको गिफ्ट में दे सकते हो, को ये बहुत पसंद आने वाला है। और इसके बाद एक कमितो कहता है हाँ वो ये काम कर सकता है। खैर इसके बाद वो लोग आ गए थे रेस्टोरेंट पे आने के बाद वो लोग डिसाइड कर रहे होते हैं कौन क्या क्या खाने वाला है, कि वो लोग ऐसे कुछ भी ऑर्डर नहीं कर सकते क्योंकि उनके पास एक ही लिमिट का पैसा था। इसके बाद यैसी अपने लिए एक आइसक्रीम को ऑर्डर करती है जो कि बहुत बड़ा होता है और उसको देखकर कमितो कहता है वैसे ये किसका है। आइसक्रीम देखकर सब लोग डर चुके थे क्योंकि इसको देखकर ही ऐसा लगता है इसके लिए उनको बहुत पैसा देना होगा और इसलिए सब लोग कहते हैं ये उनका नहीं है। और उसके बाद कमितो को पता चलता है ये आइसक्रीम EST का है और इसके बाद कमितो कहता है तुमने इसका ऑर्डर क्यों किया, जहाँ पर EST कहती है क्योंकि तुमने कहा था मुझे जो खाने का मन है वो मैं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने उसको कर दिया, क्या मुझे गलती हो चुकी है। और इसके बाद कमितो हंसकर कहता है ऐसा कोई बात नहीं है, तुम इसको खा सकती हो। इसके बाद कमितो बाहर देखता है जहाँ पर एलिस आगे से जा रही थी और उसको देखकर कमितो एलिस को इधर बुलाना चाह रहा था, लेकिन ये सीन देखकर बाकी सबको गुस्सा आता है, जहाँ पर क्लियर कमितो को चिल्लाने लग गई थी तुम मेरे स्पिरिट हो तो इसके बाद तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। कमितो से क्लियर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और ये सीन देखकर उसी जगह का एक स्टाफ में एक मेंबर हंसने लग जाती है और उसके बाद वो कहती है ये मेरे काम आ सकती है, यानी ये कितन मैं इसका यूज कर सकती हूँ। देखकर ऐसा लगता है वो अंदर से बहुत ज्यादा गुस्से में है और इसका गुस्सा मैं यूज कर सकती हूँ। और उसके साथ ही एपिसोड का एंड हो जाता है। वैसे इसका बाद वाला एपिसोड अवेलेबल है जो कि तुम लोग देख सकते हो। तो अगर ये एपिसोड देखकर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर देना। बाकी हम लोग मिलते हैं इसके बाद वाले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, सायोनारा।